बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। बुद्धि विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदा को प्रणाम करती हूँ। सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ। आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले तो मैं चेतना साहित्य परिषद को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे जियालाल अग्रहरी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया। मैं आदरणीय प्रमोद द्विवेदी जी व आदरणीय डॉक्टर अवधि हरि भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जैसा कि मुझे काव्य पाठ के लिए आदेशित किया गया है, सबसे पहले मैं 4 पंक्तियाँ आप सभी को समर्पित करते हुए कहती हूँ कि हरि चरणों में श्रद्धा पूरित मास जरूरी है। जीवन में क्या जरूरी होता है? 4 पंक्तियाँ कहती हूँ कि हरि चरणों में श्रद्धा पूरित मास जरूरी है, दीनहीन के लिए दान का हाथ जरूरी है, और यश वैभव का सूर्य भले ही नभ पर हो लेकिन, यश वैभव का सूर्य भले ही नभ पर हो लेकिन, जीवन में अपनों का मित्रों साथ जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अपने मन की कुछ बात करती हूँ। कहती हूँ कि सभी के सामने मैं बात यह स्वीकार करती हूँ, सभी के सामने मैं बात यह स्वीकार करती हूँ, कलम की मैं पुजारिन हूँ, कलम से प्यार करती हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कि सभी के सामने मैं बात ये स्वीकार करती हूँ, कलम की मैं पुजारिन हूँ, कलम से प्यार करती हूँ। और कभी शीतल हवाओं सी कभी बारिश की बूंदों सी, कभी शीतल हवाओं सी कभी बारिश की बूंदों सी, कभी अपनी कलम को सच कहूँ अंगार करती हूँ, कलम की मैं पुजारिन हूँ, कलम से प्यार करती हूँ। जी बहुत धन्यवाद। और कहीं मीठा कहीं तीखा कहीं नमकीन सा मित्रों, कहीं मीठा कहीं तीखा कहीं नमकीन सा मित्रों, जहाँ जैसी ज़रूरत हो वही व्यवहार करती हूँ, कलम की मैं पुजारिन हूँ, कलम से प्यार करती हूँ। और बता दो तुम उन्हें जो जिंदगी से हार कर बैठे, बता दो तुम उन्हें जो जिंदगी से हार कर बैठे, चलाकर मैं कलम शब्दों से अब उपचार करती हूँ, कलम की मैं पुजारिन हूँ, कलम से प्यार करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली पंक्तियाँ मैं देश के सैनिकों को समर्पित करते हुए कहती हूँ कि करें जो देश की रक्षा सदा सिर पर कफन बांधे, करें जो देश की रक्षा सदा सिर पर कफन बांधे, कलम से मैं हमेशा उनकी जय जयकार करती हूँ, कलम की मैं पुजारिन हूँ, कलम से प्यार करती हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आज यहाँ सम्मानित किया गया, उसमें भी बहुत सारे अपने ही लोग हैं जिन्होंने शायद मेरी प्रतिभा को पहचाना और मुझे सम्मानित किया। और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, मैं अंतिम पंक्तियाँ इस रचना की आप सभी को समर्पित करते हुए कहती हूँ कि मिला सहयोग जिनका भी मुझे इस क्षेत्र में प्रतिभा, क्योंकि एक स्त्री का यूँ बाहर निकलना कहीं ना कहीं उसके घर और परिवार और समाज का हाथ होता है, तब मैं कहती हूँ कि मिला सहयोग जिनका भी मुझे इस क्षेत्र में प्रतिभा, सभी का हृदय से व्यक्त मैं आभार करती हूँ, कलम की मैं पुजारिन हूँ, कलम से प्यार करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक गीत पढ़ने की अनुमति चाहती हूँ। गीत का विषय है सौतेली माँ। यूँ तो आप सभी ने सौतेली माँ को निष्ठुर और निर्दयी देखा होगा, लेकिन मैं एक वात्सल्य से भरी त्यागमयी माँ के जीवन पर प्रकाश डालते हुए अपना ये गीत पढ़ती हूँ। एक बेटी जो अविवाहित है वो अपने माँ के लिए क्या सोचती है और क्या कहती है, सुनिएगा। कि होती हूँ जब असादित माँ याद तुम्हारी आती है, होती हूँ जब असादित माँ याद तुम्हारी आती है, और टूट रही श्वासों की माला फिर जैसे जुड़ जाती है। होती हूँ जब असादित माँ याद तुम्हारी आती है, और टूट रही श्वासों की माला फिर जैसे जुड़ जाती है। और याद मुझे है वह क्षण जब तुम देख मुझे हर्षाई थी, याद मुझे है वह क्षण जब तुम देख मुझे हर्षाई थी, और तुम्हारे चुंबन में माँ मुझको मिली मिठाई थी। याद मुझे है वह क्षण जब तुम देख मुझे हर्षाई थी, और तुम्हारे चुंबन में माँ मुझको मिली मिठाई थी। और मेरे एकाकी जीवन में, मेरे एकाकी जीवन में माँ बनकर तुम आई थी, लेकिन दुनिया की नज़रों में सौतेली कहलाई थी। और लोरी की धुन मलया नीलबन अंतस में लहराती है, होती हूँ जब असादित माँ याद तुम्हारी आती है, होती हूँ जब असादित माँ याद तुम्हारी आती है। और जब एक सौतेली माँ आती है तो उस बेटी को
बोलता है, सुनिएगा, कि गुड्डा जैसा एक भाई फिर मैंने तुमसे पाया था, गुड्डा जैसा एक भाई फिर मैंने तुमसे पाया था, उस ईश्वर ने एक खिलौना मुझ तक यूँ पहुँचाया था। और लोगों ने उल्टा सीधा माँ, लोगों ने उल्टा सीधा माँ जाने क्या बतलाया था, लेकिन तुमने ममता निधि को मुझ पर सदा लुटाया था। और लोरी की धुन मल्या नीलवन अंतस में लहराती है, होती हूँ जब अवसादित माँ याद तुम्हारी आती है, होती हूँ जब अवसादित माँ याद तुम्हारी आती है। और एक माँ जब अपने बच्चे को अच्छा करने के लिए उसे मारती है, कभी डांट लगाती है, तो वो बच्ची क्या कहती है, उस समय की बात को आप सब तक पहुँचाती हूँ, कि कभी कभी गुस्से में आकर जमकर डांट लगाती थी, कभी कभी गुस्से में आकर जमकर डांट लगाती थी, फिर सीने से मुझे लगाकर सहलाती दुलराती थी। कभी कभी गुस्से में आकर जमकर डांट लगाती थी, फिर सीने से मुझे लगाकर सहलाती दुलराती थी। और कृत्य तुम्हारा ये माँ लेकिन मुझे न किंचित भाता था, कृत्य तुम्हारा ये माँ लेकिन मुझे न किंचित भाता था। आज समझ में आया तुमसे घट कुम्हार सा नाता था, और नेह युद्ध परवरिश तुम्हारी मन में प्रीत जगाती है। होती हूँ जब अवसादित माँ याद तुम्हारी आती है, होती हूँ जब अवसादित माँ याद तुम्हारी आती है। और जब बिटिया बड़ी होती है और उसका विवाह होता है, तो आप सभी जानते हैं कि जब एक बिटिया का विवाह होता है तो उस समय उस माँ की मनोदशा कैसी होती है। आइए उस चित्र को आप सबके सामने प्रस्तुत करती हूँ कि मेरा ब्याह हुआ जब माँ तुम रोई थी घबराई थी, मेरा ब्याह हुआ जब माँ तुम रोई थी घबराई थी, छोटी बड़ी हजारों बातें मुझको फिर समझाई थी। और मेरे नवजीवन पथ पर माँ अगणित पुष्प बिछाई थी, और झंझा बातों से लड़ने की हिम्मत मुझे बंधाई थी। रश्म कुंज सी बात तुम्हारी, रश्म कुंज सी बात तुम्हारी उजियारा फैलाती है। होती हूँ जब अवसादित माँ याद तुम्हारी आती है, होती हूँ जब अवसादित माँ याद तुम्हारी आती है। और आइए गीत के अंतिम बंद की तरफ लिए चलती हूँ। कहते हैं कभी कभी बच्चे इतनी शरारत करते हैं, इतना तंग करते हैं कि अपना ही बच्चा पालना मुश्किल हो जाता है। और जब एक स्त्री अपने सौतेले बच्चे को पालती है तो कितना वो कष्ट सही होगी। तब मैं ये पंक्तियाँ कहती हूँ, बिटिया क्या कहती हैं कि किसी दूसरे की कलिका को नहीं सरल है अपनाना, किसी दूसरे की कलिका को नहीं सरल है अपनाना, हृदय बाग में पुष्पित करके तन महता से महकाना। और आज बनी मैं जब खुद माँ तो इतना मैंने है जाना, आज बनी मैं जब खुद माँ तो इतना मैंने है जाना, बिना तुम्हारे आंचल के माँ मुश्किल था यूँ जी पाना। प्राणदायिनी है माँ तुझको प्रतिभा शीश झुकाती है, होती हूँ जब अवसादित माँ याद तुम्हारी आती है, होती हूँ जब अवसादित माँ याद तुम्हारी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां प्रतिभा जी।